भारत की अमर कहानियां। हमारे भारत के इतिहास को समृद्ध बनाती है यहाँ की संस्कृति, जो कई साम्राज्यों, जातियों और धर्मों से मिलकर बनी है। सभी धर्मों को समान भाव से देखना भारत की संस्कृति का आधार है। आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसमें एक महान हस्ती के जीवन की दिशा बदलने की एक ऐसी मिसाल मौजूद है जो दुनिया के इतिहास में शायद ही कहीं हो। तीसरी सदी ईसा पूर्व भारत में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहां उस समय सम्राट बिंदुसार का राज था। बिंदुसार के 101 बेटों में कुमार अशोक सबसे ज्यादा अक्लमंद, युद्ध कला में माहिर और रणनीति बनाने में कुशल था। सम्राट बिंदुसार उसे बहुत चाहते थे। कुमार अशोक सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। विद्रोह को बेरहमी से कुचलना वो अच्छी तरह से जानता था। एक बार कुमार अशोक विद्रोह को दबाने तक्षशिला गया हुआ था। आक्रमण! हीरो, आगे बढ़ो, कोई भी विद्रोही जीवित न बचे और जो भाग रहा हो उसे भी मृत्यु के घाट उतार दो। उन्हें पता चलना चाहिए कि अशोक से बैर लेना मृत्यु को बुलाना है। तक्षशिला के इस विद्रोह के कुचले जाने की खबर जब सम्राट बिंदुसार को मिली तो उन्होंने खुश होकर तक्षशिला कुमार अशोक को सौंप दिया। मगर अशोक के सभी सौतेले भाई इस बात से बहुत नाराज हो गए। कुमार अशोक जब पाटलिपुत्र पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। राजकुमार अशोक की जय! राजकुमार अशोक की जय! राजकुमार अशोक की जय! पराक्रमी वीर राजकुमार अशोक की जय! पराक्रमी वीर। अभी कुमार अशोक ने पाटलिपुत्र की धरती पर कदम रखा ही था कि एक और बुरी खबर आ पहुंची। सम्राट क्षमा करें, एक अशुभ समाचार है। महामंत्री, अब क्या हुआ? उज्जैनी में विद्रोह ने सर उठाया है। क्या? उज्जैनी में? जी सम्राट। कुमार अशोक, सुना तुमने? जी पिताश्री। तुम्हें तुरंत उज्जैनी जाना होगा। परंतु पिताश्री, हम तो दक्षिण में अपने राज्य के विस्तार के लिए जाना चाहते हैं। तुम विद्रोह को दबाना जानते हो। तुम्हारी दक्षिण की यात्रा बाद में भी तो हो सकती है। ठीक है पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। कुमार सेनापति जी कुमार। आज यहीं डेरा डालो, घोड़े भी विश्राम कर लेंगे। ठीक है। आहा, कितना सुंदर स्थान है ना? जी बहुत सुंदर है। वैसे ये विदिशा नगर की सीमा है कुमार, और अगर हम चाहें तो यहाँ के राजा के अतिथि बन सकते हैं। नहीं सेनापति, संभव है कि विदिशा नगर का शासक उज्जैनी के विद्रोहियों से मिला हो। हमें सावधान रहना चाहिए। सत्य है कुमार, आपकी दूरंदेशी की तो प्रशंसा करनी चाहिए। हम भेष बदलकर विदिशा नगर जाएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ का शासक विद्रोहियों से मिला हुआ है या नहीं। अवश्य कुमार। कुमार अशोक और सेनापति ने वही किया। सेनापति जी, ये नगर तो बहुत सुंदर है। जी हाँ कुमार, यहाँ तो बहुत चहल पहल है। सुनो सुनो सुनो। अरे वहाँ क्या हो रहा है? हा? चलो चलो देखते हैं। चलिए। सुनो सुनो सुनो, नगर के वासियों को सूचित किया जाता है कि उज्जैनी नगर ने सम्राट बिंदुसार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। इसलिए विदिशा के शासक का आदेश है कि कोई भी उज्जैनी की ओर ना जाए। सुनो सुनो। विद्रोह? बिंदुसार के विरुद्ध? उनकी मति मारी गई है क्या? भला ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कुमार अशोक यहाँ आ गए तो सब मारे जाएंगे। ये विद्रोह करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? सब तो ठीक ही चल रहा था। वही तो। कुमार, सुना आपने? विदिशा का विद्रोह से कुछ लेना देना नहीं है। चलिए शिविर चलते हैं। जो आ गया कुमार। हम कुछ दिन वहीं रुकेंगे। ठीक है। एक दिन सुबह जब कुमार अशोक अपने सेनापति के साथ
अपने शिविर के बाहर घूम रहे थे तभी अरे जल्दी करो, हमें देर हो रही है। अरे रुको रुक जाओ, देखो मेरी चुनरी झाड़ी में फंस गई है। अरे सुनो तो, कहाँ भागी जा रही हो? अरे जल्दी करो ना। सहेलियां दूर जा चुकी थीं और इस मौके का फायदा उठाकर कुमार अशोक वहां जा पहुंचे। लाइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं, मैं निकाल लूंगी, आप कष्ट न करें। इसमें कष्ट कैसा? ये लीजिए, निकल गई चुनरी। धन्यवाद। विदिशा, हाँ कहाँ तक गई? जल्दी चलो देवी विदिशा। हाँ आ रही हूँ। देवी विदिशा, कितना सुंदर नाम है। देवी विदिशा तो चली गई, परंतु कुमार अशोक के युवा मन में युद्ध की जगह प्रेम के तार छेड़ गई। सेनापति, विदिशा के बारे में पता लगाओ। विदिशा? कल ही तो हम वहाँ गए थे कुमार। विदिशा नगर नहीं सेनापति, देवी विदिशा। देवी विदिशा? हाँ, जो सुंदरी अभी यहाँ से गई है ना, हाँ, उनका नाम भी विदिशा है। अच्छा, जो आ गया कुमार। कुमार अशोक का सुख और चैन अब देवी विदिशा के पास था। वो उज्जैनी जीतने से पहले देवी विदिशा का दिल जीतना चाहते थे। कुमार की जय हो। कुछ पता चला सेनापति? जी हाँ कुमार, देवी विदिशा नगर के एक व्यापारी की बेटी है। उस व्यापारी से हम मिलना चाहते हैं। जो आ गया। और देवी विदिशा के पिता कुमार अशोक से मिलने आए। महाशय, आपको कोई आपत्ति न हो तो हमारा एक निवेदन है। आज्ञा करें कुमार। वो हम चाहते हैं। हाँ कहिए। शायद पहली बार कुमार अशोक अपनी बात कहने में झिझक रहे थे। वो हमने आपकी बेटी विदिशा, देवी विदिशा को वन में देखा। हाँ, हम कहिए ना, क्या बात है? हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कुमार। भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? और इस तरह कुमार अशोक और देवी विदिशा विवाह के बंधन में बंध गए। विवाह के तुरंत बाद कुमार अशोक अपनी पत्नी के साथ उज्जैनी गए। वहां एक विद्रोह का उफान उनका इंतजार कर रहा था। घमासान युद्ध हुआ, खून की नदियां बह निकली। हुआ कुछ समय बीता, रानी विदिशा गर्भवती हो गई। कुमार की जय हो, कुमार की जय हो। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हम पिता बन गए। पूरे नगर में मिठाई और उपहार बांटे जाएं, खुशियां मनाई जाएं। हम अपने पुत्र का नाम महेंद्र रखेंगे। पूरे विश्व पर उसका साम्राज्य होगा। और फिर 2 वर्ष बाद रानी विदिशा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। एक पुत्र और एक पुत्री देकर तुमने हमारे परिवार को पूर्ण कर दिया विदिशा। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगती हो? स्वामी, एक अनुरोध करना चाहती हूँ। आपने पुत्र का नाम रखा है, अब पुत्री का नाम मुझे ही रखने दीजिए। ये मेरा अधिकार है। अवश्य। तो ठीक है, मैं इसका नाम संघमित्रा रखूंगी। क्यों, अच्छा है ना ये नाम? बौद्ध धर्म में कहा गया है ना, संघम शरणम गच्छामि। बस वैसे ही संघ की मित्र संघमित्रा। ठीक है, तुम्हारी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है विदिशा। आपने मेरी भावनाओं को समझा, मेरी इच्छा का मान रखा, इसके लिए मैं और संघमित्रा दोनों ही आभारी हैं। एक दिन कुमार अशोक के लिए पाटलिपुत्र से एक संदेश आया। प्रणाम। क्या संदेश है? महामंत्री का निवेदन है कि आप शीघ्र, अति शीघ्र पाटलिपुत्र पहुंचिए। सम्राट बिंदुसार का स्वास्थ्य प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। देवी विदिशा 2 छोटे बच्चों के साथ इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें उनके पिता के घर छोड़कर कुमार अशोक पाटलिपुत्र जाने के लिए निकले।
विदिशा, जाने से पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए स्वामी। महेंद्र को ज्यादा अहिंसा का पाठ मत पढ़ाना। ठीक है, पर आपको भी मुझे एक वचन देना होगा। अवश्य। बस इतना ही वचन दीजिए कि जब कोई और राह सामने हो तो आप हिंसा की राह नहीं चुनेंगे। ठीक है, हम अनावश्यक हिंसा नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं। अभी कुमार अशोक पाटलिपुत्र के नजदीक पहुंचे ही थे कि उन्हें रोक लिया गया। कुमार अशोक की जय हो। महामंत्री जी, आप? पिताजी अब कैसे हैं? हम तो राजधानी पहुंचने ही वाले थे। अच्छा होगा कुमार अगर आप राजधानी ना जाएं। क्यों, क्या हुआ? सम्राट बिंदुसार का स्वर्गवास हो गया और राज सिंहासन को आपके भाई सुसीम ने हथिया लिया है। पिताजी, ये क्या हो गया? हम दर्शन भी नहीं कर पाए। पर उस सुसीम का इतना साहस, उस सिंहासन पर हमारा अधिकार है। कुमार, वो आपसे ज्येष्ठ हैं। वो होंगे ज्येष्ठ, परंतु हम श्रेष्ठ हैं। सिंहासन पर अधिकार आयु से नहीं बल्कि योग्यता से होता है। कुमार, नरसंहार का एक ऐसा दमन चक्र चला कि गुस्से की आग में उबल रहे कुमार अशोक को रानी विदिशा से किया हुआ अपना वादा भी याद नहीं रहा। और ये खूनी लड़ाई तब खत्म हुई जब कुमार अशोक ने अपने सभी सौतेले भाइयों को मार डाला, रखा गया। इधर पाटलिपुत्र में कुमार अशोक सम्राट अशोक बन चुका था। अब उसको साम्राज्य विस्तार की भूख सताने लगी। सेनापति, विजय यात्रा कहां तक पहुंची? सम्राट, उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी के तट तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गंधार तक मौर्य साम्राज्य की पताका फहरा रही है। और कलिंग में? जी, वो कलिंग में अभी भी क्या स्वतंत्र है सम्राट। क्यों? कलिंग अभी तक मौर्य साम्राज्य के ध्वज तले क्यों नहीं है? वो आज स्वतंत्र है, कल हमारे लिए संकट बन सकता है। हमें उसे अपने राज्य में मिलाना ही होगा। सेनापति, हम स्वयं एक बड़ी सेना के साथ कलिंग पर चढ़ाई करेंगे। तैयारी करो। सम्राट बनने के बाद ये अशोक का पहला युद्ध था। कलिंग के बहादुर सैनिक अपनी आजादी के लिए जी जान से लड़े, लेकिन सम्राट अशोक की विशाल सेना के सामने टिक नहीं पाए। सम्राट अशोक की जय! सम्राट अशोक! सम्राट अशोक अपनी सफलता के नशे में जब कलिंग में दाखिल हुआ तो वहां एक अलग ही मंजर पाया। सेनापति, ये हम क्या देख रहे हैं? चारों ओर वृद्ध और बच्चे ही क्यों दिख रहे हैं? कलिंग में यही लोग बचे हैं सम्राट। और युवा? सब युद्ध में मारे गए। ओह, अरे वो देखो, वहाँ दूर भयंकर आग लगी है। क्या हुआ? आग नहीं लगी है सम्राट, वहाँ सामूहिक दाह हो रहा है। हा? इतनी संख्या में मृत्यु हुई है कि शवों का अलग अलग दाह संभव नहीं था। और हमारे बंदी? उनकी संख्या लगभग 1.5 लाख होगी। उनकी मृत्यु भी निश्चित है। क्यों? उनमें बड़ी तेजी से महामारी फैलने लगी है। क्या? हे ईश्वर, ये हमने क्या कर डाला? क्या कर डाला हमने? जिस साम्राज्य के विस्तार के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया, अपनों का इतना रक्त बहाया, शत्रुओं का घर उजाड़ा, सुहागनों की मांग और माताओं की गोद सुनी की, बूढ़ों का सहारा छीन लिया, और हमें क्या मिला? ये सन्नाटा चीरती रोती बिलखती चीखें, ये वीरान रास्ते, जलते शव, करहाते लोग। अगर इसे जीत कहते हैं तो फिर हार क्या है? ये हमने क्या कर डाला? कितना बड़ा अपराध हो गया हमसे। कितना बड़ा अपराध हो गया हमसे। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक का पहला और आखिरी युद्ध भी साबित हुआ। उधर रक्तपात से दुखी रानी विदिशा ने महेंद्र और संघमित्रा को एक पत्र के साथ उनके पिता सम्राट अशोक के पास भेजा।
पत्र में लिखा था। सम्राट अशोक को विदिशा का प्रणाम। आपने वचन दिया था कि आप अनावश्यक हिंसा को छोड़ देंगे, परंतु आपने तो अपने वचन के साथ साथ मुझे भी भुला दिया। आपकी इस हिंसा से मन बहुत विचलित है। मैं समाज के कल्याण के लिए बौद्ध भिक्षुणी बन रही हूँ और आपकी संतानों को आपके पास भेज रही हूँ। आशा करती हूँ आप कुशल से होंगे। आपकी पत्नी विदिशा। अब तक अशोक का जीवन और मन दुखों से भर चुका था। एक दिन उदास अशोक अपने महल के परकोटे पर खड़ा था। उनकी नजर एक नौजवान बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। उन्होंने उसे महल में बुलवाया। आइए भिक्षु, आपको पहले यहाँ नहीं देखा, परंतु आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। क्योंकि मैं आपके सौतेले भाई की संतान न्यग्रोध हूँ। मेरी माँ का नाम सुमना देवी है। क्या? मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा होगा। फिर भी आपको हमसे घृणा नहीं है? मैं आपसे क्यों घृणा करूँ? हमने आपके पिता का वध किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। घृणा से मात्र क्रोध उपजता है और प्रेम से जीवन सुंदर बनता है। इसीलिए मैं मात्र प्रेम करने में विश्वास करता हूँ। इतनी कम उम्र में आपने अपने मन को इतना शांत कैसे किया? मैं बचपन से ही भगवान बुद्ध की शरण में हूँ। वो ही शांति का पथ दिखाते हैं। हम भी शांति की खोज में हैं। क्या आप हमें अपना शिष्य बनाएंगे? अवश्य। आइए, आप भी मेरे साथ दोहराइए। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। सम्राट अशोक ने पूरी लगन के साथ बौद्ध धर्म की राह पर अपना पहला कदम बढ़ाया और फिर लोगों के सुख और सुविधाओं की ओर ध्यान देना शुरू किया। सम्राट अशोक ने अपना तन मन धन जनहित में लगा दिया। उसने पड़ोसी राजाओं से शांति समझौते किए, अहिंसा और धर्म के प्रचार के लिए शिलालेख लगवाए। समय बीता, उनकी पुत्री संघमित्रा का विवाह हो गया। अब सम्राट अशोक बूढ़े हो चले थे। एक दिन उन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को अपने पास बुलाया। पुत्र महेंद्र, हमने हमारी हर वस्तु पर उपकार में लगा दी। हमारे मन को शांति अभी भी नहीं मिली। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। क्या करें? पिताश्री, हम हैं ना। क्या कहना चाहते हो पुत्र? पिताश्री, मैं बताती हूँ। मेरे पति एवं पुत्र ने भी संन्यास ले लिया है और मैं भी भिक्षुणी बनना चाहती हूँ। हाँ पिताश्री, मैं भी संघ में शामिल होकर सिंघल द्वीप जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। परंतु तुम लोग इस आयु में ये सुख क्यों छोड़ना चाहते हो? दुखी मत होइए पिताश्री, संघ की सेवा में ही हमारा सुख है। तुम भी अपनी माता की तरह हमें छोड़ जाओगे? नहीं पिताश्री, हम आपको छोड़कर नहीं जा रहे। हम तो मानवता के कल्याण की राह पर जा रहे हैं। सत्य कह रहे हो पुत्र। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। जिस सम्राट अशोक की हिंसा से सारी दिशाएं कांप उठती थीं, उसी सम्राट अशोक ने महान बनकर पूरे संसार में मानवता की अखंड ज्योत जलाई। सारनाथ में बने अशोक स्तंभ से भारत के झंडे में चक्र लिया गया और उसी से मूल मंत्र सत्यमेव जयते भी लिया गया, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है।
गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि